अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 5 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल सलीम साफी साहब ने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है और नाजरीन उस वीडियो का जो थंबनेल है यकीनन काबिल एतराज़ और काबिल मुआवजा और काबिल गिरफ्त है। नाजरीन जिंदगी में शायद पहली बार मैंने सलीम साफी साहब का पूरे का पूरा व्लॉग सुना है ताकि आपकी खिदमत में तबसरा और तज्जिया करने से पहले मैं खुद किसी मंतकी नतीजे पे पहुंच सकूं। नाजरीन अपने इस व्लॉग में सलीम साफी साहब ने जादू टोने और मंतर से बचने के लिए चंद तरीके बताए हैं। उनका कहना है कि जादू टोने और मंतर से बचने के लिए आप सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तिलावत किया करें। अल्लाह पे अपना ईमान और एतकाद मजबूत करें। नाजरीन वीडियो का जो कुछ कंटेंट है डेफिनेटली उसके साथ मैं इत्तेफाक करता हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जादू टोने और अमलियात के असरात से बचने के लिए कुरान पाक और कुरान पाक में मौजूद सूरतुल नास और सूरतुल फलक से ज्यादा मुअस्सर और ताकतवर चीज और कौन सी हो सकती है। अल्लाह पाक का जब ये हुक्म है तो उस पे तो हम कोई सवाल उठा ही नहीं सकते और ना ही उसमें कोई शायबा हो सकता है। लेकिन उसके बाद नाजरीन जो वीडियो का कंटेंट है डेफिनेटली उससे साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सलीम साफी साहब ने जादू टोने और मंतर से बचने के लिए जो इस्लामी तरीके कौम को बताने की कोशिश की है वो सिर्फ इस वजह से नहीं की कि वो कौम की इस्लाह करना चाहते हैं, कौम की फिक्री और शऊरी तरबियत करना चाहते हैं, बल्कि उससे आपको वाज़े तौर पे बुग़्ज़, तासुब, अनाद और तंग नजरी वाज़े तौर पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। वीडियो का ज्यादातर कंटेंट सही है लेकिन नीयत गलत है। आपका मकसद इस्लाह करना नहीं है बल्कि आपका मकसद किसी एक शख्सियत और उनकी अहलिया को टारगेट करना है और अमाल का दारोमदार डेफिनेटली नियतों पे होता है। और सलीम साफी साहब का जो इमरान खान साहब के साथ इख्तिलाफ है वो किसी से ढका छुपा भी नहीं है। चुनाचे अपने उस वीडियो में सलीम साफी साहब ने दो वाकयात भी बयान किए हैं कि किस तरह जाली पीरनियों ने जो है घरों को लूट लिया है और फिर डेफिनेटली वो अपने मकसद पे आ गए कि जाली पीरनियों का आजकल पाकिस्तान में राज है। जाली पीरों के बाद आजकल पाकिस्तान में आपको जाली पीरनियां भी नजर आती हैं और ये जाली पीरनियां चाहे सियासत में आए, चाहे हुकूमत में आए, चाहे किसी भी शोबे में आए, चाहे घर में आए, तो वो वहां पे तबाही फेर देती हैं। अब नाजरीन उस हवाले से डेफिनेटली लोगों ने सलीम साफी साहब को टारगेट करना शुरू कर दिया, उन पे तनकीद करना शुरू कर दी। मैं समझता हूं कि सलीम साफी साहब को जाती नौइयत के इल्जामात लगाने से बेहतर है कि वो थोड़ी तहकीक कर लिया करें। इमरान खान साहब के साथ इख्तिलाफ करना कतई तौर पे बुराई नहीं है, ये हर इंसान का हक है, उसका इंडिविजुअल परसेप्शन है। भाई इमरान खान साहब ने जहां जहां भी गलत फैसले किए हैं, जहां जहां भी गलत बयानियां की हैं, तो आप तहकीक करें और तहकीक के जरिए मंतकी दलाइल कौम के सामने पेश करें। मिसाल के तौर पे परसों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में भारत से जो है ना कम हैं, यानी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम हैं, भारत में ज्यादा हैं। तो आप तहकीक कर लें। भारत के कई तज्जियाकार हैं, उनके हम भी यूट्यूब पे इंटरव्यू करते हैं, आप टीवी चैनल्स पे माजी में इंटरव्यूज करते रहे हैं, उनके साथ आप रब्ता करें, आप उनके अखबारात का मुताला करें, उनके इकोनॉमिस्ट से पूछें और कहें कि वाकई क्या इमरान खान साहब ने यह बात दुरुस्त की है कि भारत में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान से जो है ना ज्यादा हैं और पाकिस्तान में कम हैं। तो इस तरह के आदाद और शुमार पेश करके आप गलत बयानियां साबित करें हुकूमत की। हम तो चाहते यही हैं कि आप दलाइल के साथ आएं और हुकूमत को गलत साबित करें ताकि हमारी भी रहनुमाई हो जाए, हमारी भी रहनुमाई हो जाएगी और हम भी कुछ इल्म हासिल कर लेंगे। लेकिन दलाइल की बजाय, मुबाहिसा करने की बजाय और दलाइल की बजाय किसी को रद्द करने की बजाय आप जो है जातियात पे उतर आते हैं और उनकी बीवी पे जो है जाती हमले करना शुरू कर देते हैं। अब जो सलीम साफी साहब ने अपने व्लॉग में ये साबित करने की कोशिश की है
कि बुशरा बीबी की वजह से इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और जो बैड परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, जो इमरान खान साहब के गलत फैसले नजर आ रहे हैं, वो बुशरा बीबी के रूहानी अमलियात की वजह से हुआ है। तो ये चीज जो है ना मोहताज सबूत है। इसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने कौन कौन सी तकर्रुरियां बुशरा बीबी के रूहानी अमलियात की वजह से की हैं या रोकी हुई हैं। इमरान खान साहब ने कौन कौन से गलत फैसले बुशरा बीबी के रूहानी अमलियात की वजह से गलत किए हैं। तो इसका आपको प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। आपको जब आप ये सबूत दे देंगे तो तब हम आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन बगैर सबूत के इस तरह के इल्जामात लगाना कि एक वजीर आजम सिर्फ इस कदर इनकम्पिटेंसी का इजहार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनके घर में जो है ना पीरनी आ गई है और पीरनी ने जो है ना पूरे रियासती जमामे कार में तबाही पैर दी है, यह रवैया काबिले मुजम्मत है, काबिले अफसोस है, जिसकी किसी भी सूरत जो है हिमायत नहीं की जा सकती। और नाज़रीन, इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जमाइमा खान क्या वो पीरनी थी? 1996 में किस तरह के मुकदमात बनाए गए, अखबारात में किस तरह के आर्टिकल्स छापे गए, क्या वो पीरनी थी? आप बताइए। उनको आपने यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया और इस कदर किरदार कुशी की गई उनकी कि उन्होंने तंग आकर मुल्क छोड़ने में ही अपनी आफियत समझी। और अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने बरतानवी अखबार को एक इंटरव्यू भी दिया है और फिर यही कहा है कि मेरे ऊपर घटिया किस्म के जाती हमले किए गए, मेरी किरदार कुशी की गई और मेरे लिए वहां पे रहना मुमकिन नहीं था। तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। यू शुड कम अप विद स्ट्रांग आर्गुमेंट्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, ताकि कौम भी आपसे कुछ सीख सके। खुदारा इस तरह की बातें करके कौम के अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश न करें। और नाजरीन, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे आसिफ जरदारी है, चाहे इमरान खान है, जाती नोयत की बातें नहीं करनी चाहिए, घरों तक बातें नहीं जानी चाहिए। इस इक़दाम की हमने हौसला शिकनी करनी है अपने अमल के जरिए, चाहे बदतरीन दुश्मन ही हमारा क्यों ना हो। और नाजरीन, ये भी आपको याद होगा कि 3-4 हफ्ते पहले मैं 4-5 वीडियोज इस हवाले से अपलोड कर चुका हूं, और अयूब खान से लेके आज तक कौन कौन सा हुक्मरान जो है वो रूहानी अमलियात, जादू, तावीज़ात और मंत्र पे यकीन रखता रहा है। किन लोगों ने 10,000 रुपए के तावीज़ बनवाए कि मैं 10,000 के तावीज़ के जरिए वजीर आजम बन सकूं? कौन सा शख्स है जो एक पीर के पास जाके उनसे लाठियां खाता था ताकि मेरे इख्तिदार को तवालत मिल जाए? तो हम तो ये बातें नहीं करते भाई। हमारे पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, किताबों की सूरत में प्रूफ मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, साफ और शफाफ किस्म का तज्जिया हो ताकि कौम की फिक्री और शऊरी तरबियत की जा सके। अब नाजरीन, सोशल मीडिया पे इस हवाले से एक ट्रेंड भी चल रहा है, सलीम साफी दल्ला, और उस पर मुख्तलिफ कमेंट्स सामने आ रहे हैं। मैं इस ट्रेंड की भी भरपूर मजम्मत करता हूं। और इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने कहा है कि साफी सराइकी में झाड़ पूंछ करने वाले गंदे कपड़े को कहते हैं। और फिर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि साफी एक जुलाब और दवाई का नाम भी है, इंतहाई गंदे जायके वाली बदमजा चीज जिसके पीने से गंद मुंह के जरिए भी निकल सकता है। मफाद आमा के लिए ये ट्वीट मैं कर रहा हूं। ये शहबाज गिल साहब ने जो है ना उसका जवाब दिया है। डेफिनेटली ये इसलिए किया है कि सलीम साफी साहब ये कहेंगे कि मैंने उमूमी नोयत का जादू टोने से बचने के लिए एक विलाग किया है और तरीके बताए हैं। तो यहाँ पे जो है शहबाज गिल साहब ने भी किसी का नाम नहीं लिया, उमूमी नोयत की एक बात कर दी है कि साफी किसको कहा जाता है। तो डेफिनेटली जब आप शुरुआत करते हैं तो रद्द-ए-अमल भी उस सामने आता है। गो के मैं फिर भी इस रद्द-ए-अमल की हिमायत नहीं करता, लेकिन पहला पत्थर तो पानी में आप फेंकते हैं ना, उसके बाद उन लहरों में हलचल शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली आप पत्थर ना फेंकें तो लहरों में हलचल शुरू नहीं होगी। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं इस किस्म के अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। सलीम साफी दल्ला इस ट्रेंड की मजम्मत करता हूँ। सलीम साफी ने जो इल्जामात लगाए उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और जो शहबाज गिल साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए मैं उसकी भी कतई तौर पर हिमायत नहीं कर सकता। खुदारा इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, दलील के साथ सामने आए, इमरान खान साहब को फैक्ट्स, फिगर्स, आदाद शुमार और हकाइक के जरिए गलत साबित करें। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।